Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए, ये 2 नंबर नोट है। जी जी। कराची में जराइम पेशा नासिर के नित नए हथकंडों का अनोखा अफवाह। ये हमारी तो समझ से बाहर है, ये क्या कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। कुछ छीन भी नहीं रहे और लोगों को धोखा भी दे रहे हैं, जो इससे पहले शायद कभी न सुना हो। खुद आपको लेके जाऊंगा, अपॉइंटमेंट लेटर दिलवाऊंगा। देख रहे हैं आम आदमी, कोई आम शहरी, कोई आम दुकानदार, इसको पकड़ना नामुमकिन है। देखो, और किसी को क्या मालूम कि ये असली होगा या जाली होगा। ये महारत देखें आप, हाँ, जी हाँ, महारत है, कमाल की बात। कमाल की बात है। और अगर ऐसे ही लोग इन फ्रॉडबाजियों के बजाय कोई पॉजिटिव काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सोसाइटी में बड़ी बेहतरी आ सकती है। देखो, मैं एक बात बता दूँ, समझ लो आप कि ये तो आज 2 आदमी पकड़े गए, 1 आदमी पकड़ा गया, 10 आदमी पकड़े गए, लेकिन ये जो काम है ना, ये काम मुल्क और मिल्लत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, खौफनाक है। ये एजुकेटेड है और ये कॉन्फिडेंट है। अच्छा। प्लस ये कि मल्टीपल जगहों पे ये जॉब करता है। सोचना ज़रूरी है कि अगर ये फ्रॉडबाजी कर रहा है और जाली डॉक्यूमेंट्स बना रहा है और ये वतन की करेंसी को डीवैल्यू कर रहा है, तो इसका मकसद ये हुआ कि अकेला तो नहीं होगा ये, इसके पीछे कुछ ना कुछ होंगे ज़रूर। बल्कि आपके मुल्क की करेंसी नहीं, बल्कि बैनुल-अक़वामी करेंसी भी इसके अंदर शामिल है, जिसके अंदर हमारे अपने बड़े रेप्यूटेबल जो इदारे हैं उनके जारी अपॉइंटमेंट लेटर को देना, तो ये एक ऑर्गेनाइज वे में ही हो सकता है। और सर आगे इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है कि कड़ी से कड़ी मिलती चली जाए। बेशक, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो सही कह रहे हैं, इसकी कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। यार, कमाल की बात ये है, कमाल की बात है ये कि जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का भी माहिर है। जी हाँ, सर, यही नॉलेज देखें आप इसकी, मतलब ये पढ़ा लिखा आदमी है। हमारे वतन में कैसे कैसे क्रिमिनल्स हैं कि जो अपने अपनी राहों पर अपने अपने मनपसंद क्राइम किए जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है आला इदारों को करनी चाहिए, क्योंकि ये गद्दारी का मुकदमा है और इसमें सर मेरे ख्याल से तो जमानत भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और ये मुल्ज़मान का पकड़ा जाना इंतहाई ज़रूरी है। और एक बहुत अहम बात है, बहुत अहम तरीन बात, कि इनको दहशतगर्दी की अदालत में केस फाइल होना बिल्कुल चाहिए। सर, बिल्कुल। ठीक है ना? बिल्कुल। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आपको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 251। स्ट्रीट क्राइम
यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात रहे 444 किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये केसेस हैं 3168। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की केस फाइल जो हम तक पहुंची है वो कराची से है। जी नाजरीन, यही कराची। इस कराची के इलाके गार्डन पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक ऐसा वक़ुआ सरजद हुआ, एक ऐसी कार्रवाई कानून के एहलकारों की निगाहों में आ गई कि जिस कार्रवाई को अगर न रोका जाए तो नहीं मालूम वो कार्रवाई कहां से कहां जा पहुंचे। ये 2 नंबर नोट है नाजरीन। एक शख्स जाली करेंसी और जाली डॉक्यूमेंट्स का कारोबार करते हुए अपने आप को बहुत अक्लमंद और चालाक समझता रहा और फिर मुल्क और कौम के इन मामलात को अपने उंगलियों पर नचाता रहा। जुर्म का ये पहलू कहाँ से आश्कार हुआ और इसके बाद क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ मुकम्मल तौर पर हम आज के इस एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं। और नाजरीन, इस प्रोग्राम को देखते हुए ये ज़रूर सोचिएगा कि आखिर हमारे वतन में रहने वाले मासूम शहरी, मासूम लोग, इन जैसे ओछे हथकंडों में अगर आप फंसे तो बेचारों की जिंदगियां भी खामखा फजूल बिल्कुल बर्बादियों की जानिब बढ़ जाती हैं। ज़रा गौर से देखिएगा आज के इस एपिसोड को। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं जुर्म का वो पहलू कि जो मंजर-ए-आम पर उभरा कराची में। कराची एक ऐसा शहर कि जहां इंसानों का बहता हुआ समंदर और दौड़ती हुई हजारहा गाड़ियों का अजदहा है। इसी कराची में हर रंग और नस्ल के लोग अपनी अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। इसीलिए यहां जराइम पेशा नासिर की मुजरिमाना कार्रवाइयां अपने बामे उरूज पर रहती हैं। और नाजरीन, इन्हीं चोरी चकारी, छीना झपटी, लूटमार के दरमियान कुछ ऐसे जराइम पेशा नासिर भी मौजूद हैं कि जो खामोश कार्रवाइयों में जराइम को जन्म दे रहे हैं। और आज हम इसी मौजू पर कराची में होने वाले जराइम की बाबत आपको आगाह कर रहे हैं। 23 अक्टूबर 2025 गार्डन पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला सिटी। FIR नंबर 430/25। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 420, 471, 668 और 489C, जिसके तहत ये FIR दर्ज की गई। ये गार्डन पुलिस स्टेशन की हुदूद है।
कराची के हर इलाके में कानून के एहलकार अपने इलाके में जराइम की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। तो साहब ने नंबर दिए थे जी सर। हाँ, उनका क्या हुआ? वर्सेस निकले नहीं जी सर, ताकि अवामुन नास को इन जराइम पेशा नासिर के हरबों से महफूज रखा जाए। ये गार्डन पुलिस स्टेशन कराची है। पुलिस नेटवर्क के एक अफसर ने आकर एसएचओ को एक बहुत अहम तरीन इत्तला गोश गुजार करनी शुरू कर दी। मैंने आपको बता दिया कि इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। इसने बताया कि आवाम को लूटने के मुख्तलिफ तरीके यहां इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये इत्तला भी मिली कि वो जराइम पेशा अपने कारोबार को फरोग देने की खातिर खुले आम दीदा दिलेरी से अपने जराइम को परवान चढ़ा रहा है, यानी जाली करेंसी का कारोबार। और नाजरीन, याद रहे कि यह जाली करेंसी के कारोबार मुल्क व मिल्लत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। यानी मुल्क की करेंसी के दौरान मुल्क की करेंसी के ऊपर जाली नोटों का इस्तेमाल और उसे खर्च करने के मामलात इंतहाई खतरनाक हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम को जब ऐसी इत्तला पहुंची तो हमने भी अपने नुमाइंदे इस काम पर मामूर कर दिए कि किसी तरह मजीद मालूमात फराहम हो सकें। अलॉटमेंट आर्डर फाइल हो गए, घरों के अलॉटमेंट आर्डर बना के दे रहा था जी। और फिर वो क्या कहते हैं, अलॉटमेंट आर्डर के साथ साथ वो फाइल क्या कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर भी दे रहा है। PIA के ज्वाइनिंग लेटर बना के दे रहा है लोगों को। कार्ड भी कोई जो बोलो, जो उसको बोलो कार्ड, वो कार्ड भी बना के दे देता है। लेकिन उस हद तक तो समझ में आ रहा था। लेकिन अब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, एक बंदा अपने भेजा था उसके पास, उसने उसको बोला यार कि करेंसी का नोट का, तो उसको 5,000 दिए लेके भेजा है। तो देखो अगर उसमें कामयाबी होती तो फिर हम करते, फिर इंशाल्लाह। छोटा मोटा ठगी होगा कोई? ठग ऐसा खेला है, किसको चांस खेला है, रिस्क लिया, या तो पैसे चले जाएंगे या तो फिर ये तो नौकरी हमारी, करना पड़ेगा ना। चलो ठीक, करते हैं इंशाल्लाह। वो जो बेकरी की वारदात हुई थी उसमें एक वीडियो आई थी, उसकी CCTV का क्या किया? वीडियो मैंने लगाई थी सर, उस पर बंदे को लगाया था, फोकल पर्सन को। यहां मीटिंग के दौरान यह तय हुआ अगर ऐसा कोई कारोबार जारी और सारी है तो फौरी तौर पर इस कारोबार को रोकना होगा। दिए थे नोट वाले को, उसको करेंसी दी थी। और इसी नाते जुर्म की इस होने वाली कार्रवाई का ताक़ुब करने के लिए बाकायदा तौर पर एक टास्क दे दिया गया। ये कितनी देर में आया, इसका कैसा अंदाजा कर सकते हो कि इसका घर कितने फासले पे इस जगह से? बाकायदा तौर पर इस जुर्म की कार्रवाई के फैलने से पहले पहले कानून के एहलकार ये अंदाजा करना चाहते थे कि इन मिलने वाली इत्तलात में कितनी सदाकत है, क्योंकि जुर्म जब तक साबित न हो जाए उस पर कानूनी कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। और इसी खातिर यहाँ ये मुकम्मल प्लान तरतीब दे दिया गया। रेखी खरी, उसका घर भी देख लेके आ रहा है। हाँ, नोट लेके आ रहा है हमारा इन्फॉर्मर। खरीदारी के दरमियान असल 5,000 रुपए के एवज 50,000 रुपए के नोट इसके हवाले कर दिए गए। और नाजरीन, एक बात सोचने की है कि किसी भी बेवकूफ शख्स को 5,000 रुपए के एवज 50,000 के नोट मिल जाएं तो शायद वो ये समझता है कि मैं अमीर हो गया, लेकिन नहीं, वो अमीर नहीं हुआ बल्कि जुर्म के जुमरे में शामिल हो गया। हमेशा ऐसे मामलात से परहेज करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ताकि कहीं हमारी और आपकी पुरसुकून जिंदगी में कोई जुर्म खड़ा ना हो जाए। याद रखिए, अगर ऐसे किसी मामले के बारे में आपको कोई इत्तला मिले तो फौरी तौर पर कानून के एहलकारों को इस बात से आगाह कीजिए, क्योंकि ये हमारा और आपका अव्वलीन फरीसा है। क्योंकि नहीं मालूम कि वतन के दुश्मन किन किन ओछे हथकंडों से हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसी साइड पे 9 बजे। हाँ भाई आ जाओ। ये सर उनको भेजा था मैंने उस काम के लिए, जो जाली नोट देता है बंदा। क्या रिपोर्ट है? दे। यहाँ से खरीदे गए नोटों को गार्डन पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दिया गया। असली जैसे सर आप वाली गाड़ी में गए थे हम लोग। अच्छा। आपने जो 5,000 दिए थे उसी में
बंदे को हमने गाड़ी में बिठाया, बंदा पूरा मुतमईन था। उसे 5,000 शक तो नहीं होने दिया इसको? नहीं, कोई शक नहीं हुआ। अच्छा। उसे 5,000 दिए, वो गया और 10 मिनट बाद वापस आया अपनी बाइक पे और उसने हमें 50,000 रुपये दिए। और पूरा कोई भी काम हो, ज्वाइनिंग पे लेकर ये वो नोट, नकली नोट, ये गाड़ी में बैठ के हमारे से पहले डीलिंग करी उसने, पूरी डील करने के बाद फिर वो हमसे 5,000 रुपये लेके गया। हम उसका इंतजार करते रहे। फिर कितनी देर में आया वापस? तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे। इतने में वो आ गया। शक तो नहीं होने दिया? कोई शक नहीं, वो बिल्कुल मुतमईन था, जिससे मतलब वो बहुत प्रोफेशनल इंसान है। ठीक है। ये काम कर रहे थे, इसने हमारे को 50,000 अच्छा, दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। ये काम करते हुए तुमने उसके अंदर कोई घबराहट महसूस की? कुछ भी घबराहट नहीं, बिल्कुल मुतमईन था। ओवर कॉन्फिडेंस, बिल्कुल। अभी नोट चेक करो ना, नोट चेक करो तो फिर आप उसमें दूसरे नोट उसमें से ये नोट चेक करें सर। आप अपने नोट के साथ इसको टैली करें। बशीर साहब आप भी चेक करें ना। अब आपके पास जो 1000 के नोट होंगे ना, उससे चेक करें सर, आप भी चेक करें सर। ये मिला ना सर, ये नोट से मैच करें, दिखाएंगे। ये भी इससे मैच करें, एक जैसे ही है, एक जैसे ही है, बिल्कुल मैच हो रहा है, एक जैसे ही है, कोई फर्क नहीं है बस। बिल्कुल वो मुतमईन था, उसने बताया हमारे को, बोला आप पकड़ के दिखाओ ये नोट। कोई नहीं पकड़ सकता इसको, देखो ना दोनों एक जैसे हैं, तो बिल्कुल सेम है। बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस में था। ये और देगा अगर हम इसको बोले? कितने और देगा? यानी इतना मुतमईन आपको चाहिए कोई भी नोट? अच्छा, 5,000 वाले भी देगा? 5,000 वाले भी देगा। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों की उसने ठग लिया हो? नहीं सर, मैं पक्की डील करके आया, बंदा मुतमईन था। बंदा मैंने उसे कहा कि मैं पैसे और चाहिए तो मिलेंगे। जी सर, बोला मैं हाथ के हाथ लूँगा। मैंने पैसे हाथ के हाथ लूँगा, बोला ठीक। वो कह रहा आप हमारे को पैसे देना और हम आपको उसी टाइम दूसरे पैसे जो ना आपके हाथ वापस कर देंगे। मैं डिप्टी साहब से बात करता हूँ। अच्छा, तो कोई शक वो तो नहीं हुआ उसको? कोई शक नहीं सर, कुछ भी नहीं। हमने गाड़ी के काले शीशे से गाड़ी में बैठ के हमने जो ना, वो तो आप तो काले शीशे थे। हेलो, हाँ अनीफ, क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का करम सर, ठीक ठाक। इसके फौरन बाद इस मामले को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक पहुंचा दिया गया। सर ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, ये एक बंदा है कुछ जेली नोट बना रहा था इलाके में, इसकी मैंने वो रेकी भी करवाई है, वहाँ से जो नोट भी मंगवा लिए और कुछ जेली पेपर वगैरह भी बनाता है अलाटमेंट के, और इस तरह जो संतह वगैरह बनाता है। कैसे हैं, क्या नोट किस तरह के हैं? बिल्कुल जेन्युइन? जी बिल्कुल, मैंने उसमें नोट मंगवाए उससे जो ना 50,000 रुपये भी मंगवाए और भी, और उसने 10 मिनट में फौरी तौर पर ला के दे दिया घर से सर। चलो आ जाओ, लेके आओ मेरे पास, दिखाओ मुझे, और फटाफट इसको कंप्लीट करो, डिले नहीं करो इसको, बंदे आगे पीछे नहीं निकल जाए। ठीक है, ओके। में हो कोई हॉस्पिटल में हो, उसका नोट पकड़ा जाए, बहुत चीटर लोग हैं भाई, बड़े। बंदा कोई हॉस्पिटल में मशगूल हो या कोई दवाई लेने गया, उसकी नोट असली नकली पकड़ा चला। इधर दूसरी जानिब देखो 20,000 यार, ये तो पैसे कम है। बकाया जो हमारी बात तय हुई है वही है। जाली नोट फरोख्त करने वाला यही शख्स किसी और से किसी और जुर्म की बाबत गुफ्तगू कर रहा है। वो बता रहा है कि मैं तुम्हें वो नौकरियां दिला दूंगा कि तुम तसव्वुर में भी नहीं सोच सकते। लग रहे हो भाई, तुम्हारा शौक है तो एक अलग बात है, वरना मैं मशवरा दूंगा पुलिस में नहीं लगो, PIA में लग गए, वो बेहतरीन। इस हिसार में फंसने वाले इस मासूम शहरी से इस शख्स ने उसके असल तमाम तर कागजात और 2 अदद चेक साइन करवा कर ले लिए। बस ये मैं सुबह ये चेक कैश करा लूँ, ये चेक आपका कैश हो जाता है तो फिर आपका काम स्टार्ट। मैं खुद आपको लेके जाऊंगा, खुद अपॉइंटमेंट लेटर दिलवाऊंगा, ज्वाइनिंग कराऊंगा। घर से निकालते थे, ऐसा कोई मसला नहीं, अब्बू को भी साथ ले आए, अब्बू को भी ले आए, कोई मसला नहीं। तो 2 नंबर काम तो है नहीं ना कि हम किसी से छुपेंगे या भागेंगे, जेन्युइन काम है, इसमें कोई मसला ही नहीं। आप लेके आए, अब्बू को भी लेके आए।
मोटरसाइकिल बेच दी अपनी, सारा पैसे जमा करके मैंने आपको दे दिया जो दिया है वहाँ से अपनी काम के बाद। अरे यार ऐसी बात है तो आप ले जाओ, कोई मसला नहीं है, जब हो जाए काम तब नहीं दे नहीं दो। आप रखो ना अपनी। भाई ये नहीं, हमारा काम जेन्युइन है, इसलिए हमें पता है आपने कल भी देना है और आज भी देना है। नाजरीन जरा गौर कीजिए, सोचिए तो सही कि मासूम शहरी किस तरह इन जराइम पेशा नासिर के जाल में फंस जाते हैं और उसके बाद मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां इसी मासूम शख्स के गले में पहनाती जाती हैं। यानी अपने हाथों से अपने आप को इन मसाइल का शिकार बना लेना कहां की अक्लमंदी है। यानी सोचिए तो सही कि एक जुर्म वो कि जाली करेंसी ये मुल्क में फैला रहा है और दूसरा जुर्म ये। हाँ भाई चेक भी दे लिया और वो डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, लेकिन वो बोल रहा है यार PI ये नहीं बोल रहा, वो कह रहा मुझे पुलिस में ही लगना है। उसको शायद शौक वॉक है, अब बनवाने पड़ेंगे भाई पुलिस के डॉक्यूमेंट बनवा कि मासूम लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है ये कहकर कि मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी जॉब दिला दूंगा, तुम फिक्र न करो, और उस बेचारे ने अपने हाथों से लिखा हुआ चेक भी इसके हवाले कर दिया। बनेंगे और निकालो गूगल, शुरू हो जाओ, काम पे लग जाओ। बस वो सुबह पहले इसका ये चेक कैश करा लो 2,20,000 का, उसके बाद फिर उसको देते हैं, एक एक करके चीज़ देते रहेंगे। 6 महीने का मैंने टाइम दे दिया, अब 6 महीने तक जो है चलाते रहो जैसे चलाना, ठीक है। हाँ वो कह रहा था अब्बू को लेके आऊँगा, मैंने कहा मैं लिया अब्बू को, मुतमईन करने के लिए बोलना पड़ गया। सही है, चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इधर दूसरी जानिब कानून के एहलकार अपने रोजमर्रा मामूलात के मुताबिक स्नैप चेकिंग में मसरूफ थे। ताकि मजीद जराइम से रोकथाम जारी रहे। नाजरीन, अभी हमारा ये एपिसोड जारी और सारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। हम जहां जिस मोड़ पर इस एपिसोड को छोड़ गए थे वहीं से एक बार फिर मुलाहिजा कीजिए। CMW। बस ये मैं सुबह ये चेक कैश करा। नाजरीन, आज हम आपको दिखा रहे हैं कराची में फिर आपका काम स्टार्ट। बढ़ते फैलते जराइम का एक और नया अहवाल। अभी आप ये नोट चेक करो ना, नोट चेक करो तो फिर आप उसमें दूसरे नोट उसमें से ये नोट चेक करें सर। सर आप अपने नोट के साथ इसको। जी बिल्कुल, मैंने उसमें नोट मंगवाए, उससे जो है ना 50,000 रुपये भी मंगवाया और भी, और उसने 10 मिनट में फौरी तौर पर ला के दे दिया घर से सर। चलो आ जाओ, लेके आओ, मेरे पास दिखाओ मुझे, और फटाफट इसको कंप्लीट करो, डिले नहीं करो इसको, बंदे आगे पीछे नहीं निकल जाए, ठीक है? ओके। बैठो बैठो बैठो। ये नोट है, ये जो ना
बिल्कुल असली लगते हैं सर। ये दो नंबर नोट है? जी जी। हाँ? कितने बंदे हैं ये बंदे तो मतलब कोई गिरोह है इनका, नहीं एक बंदा सर जिससे हमारी डीलिंग हुई थी। अच्छा, जी। तो क्या क्या इनका है, क्या क्या कर रहे हैं ये लोग? एक तो जाली नोट आप बता रहे हो, ये नोट भी है इनके पास सर, वो दूसरा ज्वाइनिंग लेटर क्या मतलब है समझे? यानी कि किसी PIA की ज्वाइनिंग लेटर और इस तरह के जना कार्ड वार्ड और दूसरी सहमतें से लेके देते हैं। जी जी। इसमें बिल्कुल किसी को स्पेयर नहीं करना है, ना किसी की कोई सुननी है। और आप टीम बनाओ और आप सब मिलके, और तैयबा तुम भी इनके साथ 2-3 और ले लेना, जो कुछ भी है सब लेके आ जाओ, उसमें डिले बिल्कुल नहीं करो। वेरी गुड, वेल डन। तो चेक भी जाली बनाता है? चेक के भी काम करता है, जो फार्मर हमारा जाता है वो काम करवा के ले आता है, जो भी है। पकड़ के देता है और ये इस तरह की वारदात करते हैं। तो मैं SSP साहब से भी बात कर लेता हूँ, आप पूरी टीम बना के इस पे करो। अच्छा काम है, शाबाश, वेल डन। ठीक है, जाओ जाके करो। ठीक है। यानी जाली करेंसी की खरीद फरोख्त किस तरह जारी है। कानून के एहलकारों को मिलने वाली इत्तलात के दोष पर आखिरकार इस जुर्म का कलाकमा करने की खातिर तैयारियां शुरू हो गई। जब इन एहलकारों को ये इत्तला पहुंची कि फलां होटल पर बैठकर वो शख्स धड़ल्ले के साथ अपने इस जुर्म को परवान चढ़ा रहा है, तो एक बार फिर उसकी जुस्तजू में लग गए कानून के एहलकार। यहां मालूम यह हुआ कि बाकायदा तौर पर एक नई फंस जाने वाली पार्टी को जाली डिग्री देने की खातिर इस होटल में बुलाया गया है। एक शख्स को इसी तरह डिग्री देने के बाद रकम वसूल की और उसे चलता किया। नाजरीन, इसी दौरान कानून के एहलकारों ने एक प्लान तरतीब दिया जिसके तहत इसे टेलीफोन किया गया मजीद नोटों की खरीदारी की खातिर। इसी तरह जहां यह शख्स मौजूद है, इसने यहीं बैठे बैठे कि मेरे पास बेतहाशा करेंसी मौजूद है, तुम्हें जितनी चाहिए इसी होटल पर आ जाओ। और फिर बहुत चैन और सुकून के साथ ये यहां इंतजार करने लगा। इस टेलीफोन कॉल के बंद होने के बाद इसने अपने गिरोह के किसी और शख्स को फोन किया और कहा कि मेरे पास और नोट ले आओ। और नाजरीन, आने वाला यह शख्स नोटों का एक और थैला लेकर इसके पास आ पहुंचा। नोटों का यह थैला इसके हवाले करते हुए वो शख्स रवाना हो गया। इसने इन जाली नोटों को निकालकर बाकायदा तौर पर चेक किया और मुतमईन होकर वापस थैले में डाल दिया। और दूसरी जानिब कानून के एहलकार पहले से मुकम्मल तौर पर इस होटल को अपने हिसार में ले चुके थे। और इसके बाद ये सब कुछ शुरू हो गया। नोटों की खरीदारी करने वाले शख्स ने एक बार फिर इससे राबिता कायम किया।
और इसने उसे भी इसी जगह बुला लिया। जरा आप गौर तो कीजिए कि किस दीदा दिलेरी से यहां बैठे हुए यह कारोबार जारी है। और इसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई। यूं ही इस शख्स को हिरासत में लेने के बाद इसके पास मौजूद जाली करेंसी भी बरामद हो गई। कानून के एहलकार इसे गार्डन पुलिस स्टेशन की जानिब ले जाने की तैयारियां करने लगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर हम एक बार फिर ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इस दास्तान को फिर शुरू करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया, और हम जिस मोड़ पर इस एपिसोड को छोड़कर गए थे वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं CMW। भाईजान, अजीब वाकया हुआ है आज। हमने जो देखा है अजीब वाकया है। जाली नोट पकड़े गए हैं और अजीब तरह की कोई डीलिंग हो रही थी। हमारे तो समझ से बाहर है, ये क्या कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। मुल्क के लिए तो समझ लो बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये जो शख्स आपके होटल में आके बैठता था, कितनी देर बैठता था? कोई और लोग इसके साथ होते थे या अकेला होता था? वह कभी अकेला, कभी 2-4 लोग, कभी कोई गाड़ी आई, ऐसे हमने वाकया देखा है। ये बैठते थे बाहर, कभी ये ऊपर चले जाते थे। यूँ कस्टमर है ना, हम तो कस्टमर को। आपको ये पेमेंट कैश की सूरत में करते थे, कार्ड की सूरत में? ये कैश की सूरत में करते थे। यूँ कि तो कभी ऐसा शक हुआ, कभी इस तरह गुमान हुआ कि जाली नोट आपके पास आ गए हैं? आया है हमारे पास। बाकी ये इतने शातिर लोग होते हैं, आपने खुद देखा होगा कि इन्होंने क्या काम किया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। सर, स्टेचिंग के वारदात तो हम सुनते ही थे। बहुत शातिर हो गए एक तरह से देखा जाए तो। ये यानी कुछ छीन भी नहीं रहे और लोगों को धोखा भी दे रहे हैं। इस इलाके में किस किस्म की वारदातें होती हैं? भाईजान, अक्सर देखा जाता है कि जब ये लाइट जाती है ना तो उस वक्त ये स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाता है। आज इस होटल में क्या वारदात हुई है वो बताइए। आज की जो वारदात हुई है, ये एक डील हो रही थी यहाँ पे जाली करेंसी की। परसों ही मेरा मोबाइल छिना है और कंप्लेन कराई है, कोई बोलने वाला नहीं है। जॉब के लिए अप्लाई करा था लेकिन काफ़ी जगह पे मेरा हुआ नहीं, तो मेरा इनसे रब्ता हुआ था। तो इन्होंने कहा था कि मैं आपको पक्की नौकरी दिला दूँगा PIA की। तो उस पर मैंने इनको चेक भी दे दिया, 2,20,000 रुपये इनको चेक दे दिए। आपने 2,20,000 रुपये इनको किस मद में दिए थे? इन्होंने कहा था कि मैं आपको पक्की नौकरी कराऊंगा PIA में। मैंने इनसे पुलिस का कहा था, लेकिन पुलिस का उन्होंने कहा कि उसमें छुट्टी नहीं होती। फिर मैंने कहा आप मुझे PIA में करवा दे। उस पर हो गया था, लेकिन बाद में इनको मैंने एडवांस पेमेंट भी करा दी, 2,20,000 मैंने इनको चेक भी दे दिया। उन्होंने कैश भी करवा दिया। उसके बाद अब देखा जाए तो उनको पुलिस ने उठा के ले गया इनको। तो भैया, सरकारी नौकरियाँ कहीं बिकती हैं, कोई सेल लगती है? अब तो मुझे इसका पता नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं आपकी पक्की नौकरी करवा दूंगा। इसे गिरफ्तार करके फौरी तौर पर जब पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया तो वहां से शुरू हो गई इब्तिदाई तफ्तीश यानी इंटेरोगेशन। सर, बेहजाद अहमद और शहजाद अहमद। बाप का नाम क्या है? निसार अहमद। कहाँ के रहने वाले हो? सर, ये मदीना स्वीट होम पे रहते। उस्मानाबाद में? जी। शू मार्केट में? जी। अच्छा, ये नोट तुम्हारे हैं? पैसे तुम्हारे हैं? नहीं सर। क्यों? ये किससे निकले फिर? सर, सही मिला। सही बताओ ना। जी। ये कब से काम कर रहा है? 3-4 साल हो गए सर। 3-4 साल से? सर, ये वीडियो बना के उस पर डाल देता हूँ व्हाट्सएप वगैरह ग्रुपों पे। क्यों, क्या तरीकाकार क्या होता है तुम्हारा? ये लोगों को लूटने का क्या तरीकाकार होता है? सर, वीडियो बना के ये फेक नोट दिखाता हूँ, टोकन ले लेता हूँ उनसे। अच्छा, नंबर बंद कर देता हूँ। टोकन खा जाते हो? जी सर। कितने पैसे जमा कर चुके हो अभी तक? सर, 3-4 लाख रुपए ले चुके हैं। 3-4 लाख की बात। 3-4 साल से काम कर रहे हो। सर, टोकन 5-10 हज़ार ही मिलता है सर, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। टोकन क्या टोकन है? सर, वीडियो दिखा के ये असली नोट है। लोगों को दिखाते हो कि ये हमारा इतने नोट असली पड़े हुए हैं या नकली पड़े हुए हैं? जी, असली पड़े हुए हैं। असली आप उनको यही बोलते हैं कि असली है, वीडियो पे असली नजर आते हैं। ऐसे लोगों को दिखाओगे? क्यों दिखाओगे? लालच है कि भाई 50,000 असली नोट क्यों लेंगे? 50,000 के लाख मिल रहे हैं,
इस तरह करके। क्यों तुम्हारे पास कहीं से कहाँ से आ गई नहीं मनी? सर, इतनी ये बोलो। यही असली इन्हीं नोट पैसे 50 सर, हजार इनकी वीडियो बना लेता हूँ मैं, इसी वीडियो को चलाता हूँ कि ये वीडियो डॉलर तुम बना रहा है, जेली पेपर बना रहा है, लोगों को संते दे रहा है, लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे रहा है। जी कितने लोगों का गिरोह है तुम्हारा? सर, हम 3-4 लोग थे। वो क्या करते हो? नौकरी के कागज बना कर देते हो? हमने बना दिए। वो तुम्हारे से क्यों नोट मांगेंगे? सर असल में हम लालच देते हैं कि हम 50 के लाख दे रहे हैं। जेली का दिखा के ना, ये आप गड़ियाँ वड़ियाँ बनाते हो, जेली जी नोट की सर, गड़ियाँ बना जी के सर। वीडियो बना के उनको दिखाते हो कि ये असली नोट है। जी सर। जेली का कारोबार है ना तुम्हारा? जी सर। कोई आपका वो है, डब्बे का काम करते हो, क्या करते हो? सर ना, नहीं ऑनलाइन करते हो ना ये? जी ऑनलाइन करते हो। कितने लोगों ने रब्ता किया अभी तक आप? सर तकरीबन 10-12 लोगों ने रब्ता किया। 4 साल में 10-12 लोगों ने खाली रब्ता सर हर कोई नहीं आता। आज तक कितना कमा सर रहे ये आपने? 4 साल में तकरीबन 3-4 लाख रुपए कमाए सर। जो कमाया वो बता भी रहा हूँ सर। ये तो झूठ बोल रहा। 3-4 लाख तो आप महीने में कमा लेते होंगे। नहीं सर, ऐसा 55,000 रुपये तो आपने जो ना ये हमारे से ले लिया, जिसके आपने नोट दिए। जो हमने बंदा भेजा था आपके पास, उसने 55,000 आपको दिया, और ये नोट आपने दिए उसको। सर क्वांटिटी ज़्यादा थी इसलिए, वरना इतनी क्वांटिटी कोई नहीं लेता सर। नौकरी का लेटर किसने बनाया? सर वो एक क्लाइंट आया था, उसने दिए थे 7,000 रुपये पर डॉक्यूमेंट्स के। इसका मतलब तुम पक्के फ्राडी हो। ये जेली कागज़ भी तुम बना रहे हो, जेली नोट भी बना रहे हो, ज्वाइनिंग लेटर भी जेली बना रहे हो। सर फ्रॉड तो है सर। अलॉटमेंट लेटर बना रहे हो, लोगों को प्लाट के वो दे रहे हो, लेटर बना के फैले बना के दे रहे हो प्लाट की। सर फ्रॉड तो है। इसका पता है आपको कितनी सज़ा है? सर गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। बेटा नेक्स्ट टाइम तो तेरे को अदालत जब छोड़ेगी तब करेगा ना। अभी नौकरी के ज्वाइंट लेटर कितने बनाए? सर लगवाई नहीं है वो। ज्वाइनिंग लेटर कितने बनाए? 3-4 लेटर हैं सर। 3-4 लेटर? जी। वो एक ही फैमिली के बनाए सारे? हाँ वो एक ही फैमिली। एक लेटर के कितने पैसे लेता था? सर मुझे 7,000 रुपये मिले। तुझे 7,000 मिले? आगे से वो क्या लेता था? सर वो उसकी पार्टी है, वो और ये कितने में डील करे। अलॉटमेंट लेटर जो है कमांड 7,000 रुपये ये। इसके भी 7,000? ये 7,000 का झूठ बोल रहा है, ज़्यादा पैसे लेते होंगे। किसी को ज्वाइनिंग लेटर देता हो 3-3, 4-4 लाख रुपए लेते हो तुम लोग। सर हम सिर्फ एडिटिंग करके दे रहे थे उसको। नहीं, आप एडिटर हो? नहीं सर, एडिटर नहीं, वो उससे गूगल से उठा के उसमें सिर्फ नाम और फेस चेंज करते थे। जब वो वापस आता है उसको ज्वाइनिंग नहीं होती, फिर तुम क्या करते माना? सर मेरे पास तो नहीं आता, मैं वो जिसने मुझसे बनवाया मैं तो उसको देता हूँ, उसके बाद मेरा कोई रास्ता उसके बाद तुम साइड हो जाते हो? नहीं सर। मोबाइल कौन सा इस्तेमाल करते हो? कीपैड वाला, बड़ा व्हाट्सएप? एंड्रॉइड मोबाइल। एंड्रॉइड करते हो इस्तेमाल? अच्छा, फिर क्या सिम क्या बंद कर देते हो क्या? जी सर। जैसे अभी तुमने किसी को पैसे जिससे मंगा लिए, फिर उसके बाद क्या करता है? सिम बंद कर देते। दोबारा रब्ता नहीं करता वो बंदा? सर 5-10 हज़ार के लिए कोई नहीं करता, फिर दोबारा वो सिम लगा लेते हैं, फिर वही हफ्ते 10 सिम दिन चलाते बाद हो फिर? दोबारा लगा लेते हैं। फिर किसी असल और में को? सर मसला ये है, जो खरीदार है वो भी तो डिफ़ॉल्टर है, तो वो इसलिए फिर रब्ता एक वो आध तो दफ़ा लालच में आ जाता है ना, लालच में आ जाता है बस ना। वो इस वजह से वो भी एक आध दफ़ा तो करता है, फिर नहीं करता। तो तुम मतलब शरीफ लोगों को लूट रहे हो ना? सर वो खुद आते हैं लूटने, तो सर हमने तो एक बनाई है वीडियो। लालच देते हो ना आप लोग? जी सर, लालच देते वो भी हैं। लालच में आ जाते हैं। होटल से हमने आपको लिया है, यही पक्का ठिया आपका? जी। जानते हो मालिक को? मालिक होटल से सेटिंग है तुम्हारी? नहीं सर। वहाँ जो बिल होता है उसको कौन, ये नकली नोट देते हो या असली देते हो? जो होटल का बिल बनता है तुम्हारा, सर असली चाय पीते हो, असली नाश्ता देते हैं, करते हो, पराठे खाते हो, जो ये तो मुझे लग रहा है कि ये जो है ना असली नोट है। मुझे लग रहा है कि असली नोट है, और आप कह रहे हो कि नकली है। मुझे लग रहा है असली है। कोई गैर मुल्क की सपोर्ट है क्या? नहीं सर, ऑनलाइन कर रहा हूँ सर, वीडियो बना के सिर्फ। तुम कहीं इंडिया से तो नहीं आया अभी? नहीं सर, ये काम कर रहा हो? उर्दू स्पीकिंग पैदाइश यही की है सर। नाजरीन याद रखिए, ऐसे लोग किसी फर्द वाहिद के मुजरिम नहीं बल्कि मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। इन लोगों को इतनी सख्त सजाओं का मूजिब होना चाहिए ताकि इनको देखने के बाद कोई शख्स इस जुर्म का इर्तिकाब करने के बारे में सोचे भी ना। आज एक अच्छा काम हुआ है गार्डन पुलिस स्टेशन की हदूद में। एक ग्रुप है जो जाली करेंसी का और जाली डॉक्यूमेंट्स का, मार्कशीट्स हो गई और ज्वाइनिंग लेटर हो गए, मुख्तलिफ़ किस्म के 2 नंबर के पेपर बना के, और SHO गार्डन को इन्फॉर्मेशन मिली इसकी, जिसने मेरे साथ शेयर की। फिर हमारे SSP साहब ने एक टीम तश्कील दी। SHO साहब ने आज रेड एंड मुलजिम भी पकड़ लिया है और काफ़ी तादाद में नोट बरामद किए हैं, जाली डॉलर हैं, नोट हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं, जाली चेक हैं। तो अब इंशाल्लाह आगे इसको लेके चलेंगे, इसके मज़ीद साथी भी गिरफ़्तार करेंगे। कोई भी चीज़ ये ऑनलाइन, ज़्यादातर फ्रॉड ऑनलाइन हो रहा है। लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है कि आपको ये जॉब इतने की मिल जाएगी, ये जॉब इतने की। प्रॉपर जिस जगह
के लिए आपकी कोई जॉब का कोई ऐड आता है, आप प्रॉपर ऑफिस में अप्लाई करें, फिज़िकल जाके मिलें। इस तरह ऑनलाइन फ़ोन के ऊपर पैसे दे के ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, नुकसानदेह चीज़ है। दूसरी बात ये कि कभी भी इस तरह की कोई इत्तला आपको मिलती है या आपके किसी अजीज़, रिश्तेदार, दोस्त, मोहल्ले में किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है या इस तरह की कोई चीटिंग होती है, तो आप पुलिस से रिजू करें। पुलिस आपकी खिदमत के लिए बैठी है और इंशाअल्लाह ताला आप पुलिस के पास आएंगे तो पुलिस आपको मायूस नहीं करेगी और जो भी आपके साथ ज़्यादती होगी कानून के मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे और उसे कठहरे में अदालत के लेके आएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त काम किया तुमने अपने तौर पर जो जमा किया है ना, बहुत मामला ज़बरदस्त हो गए। इंशाल्लाह इसको आगे भी बढ़ाते हैं और इन्हीं मामलात में मसरूफ़ रहने वाले और लोग कहाँ, किस मकाम पर, किस जगह, किस शहर में ये अपना कारोबार ज़िंदगी बना रहे हैं, वहाँ तक जाना है हमको। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के इस पूरे वक़ूए की बाबत कि किस तरह मासूम लोगों को जाली करेंसी दिखाकर उन्हें अपने जाल में फंसाया जा रहा था और तो और जो मजबूर, बेबस और लाचार लोग हैं कि जो नौकरियों की तलाश में हैं, जो पढ़ नहीं सके, डिग्रियों की तलाश में हैं, ये शख्स इन तमाम कार्रवाइयों को अपने हाथों मुकम्मल कर रहा था। बहरहाल हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ये ज़रूर चाहिए कि ऐसे अफराद पर निगाह रखे जाए और ऐसे अफराद को गिरफ़्तार करने के बाद उनसे मज़ीद ये मालूमात की जाएँ कि उनके साथ इस ग्रोह में कौन कौन शामिल हाल है। नाजरीन, नहीं मालूम कि ये जाली करेंसी किस मकसद के लिए हमारे वतन में फैलाई जा रही थी। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मकाम पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्त ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arynews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।